एक्सरसाइज 1.1 का सवाल हम हल करेंगे। जैसे कि पांचों क्वेश्चन दिया है। न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए हम लोग मान लिए कि मुख्य अवधारणा पहले समझ लीजिए कि मुख्य अवधारणा क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका। ठीक, इतना बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक ए है, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक ए मान के चलेंगे। देखिए समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो ठीक, मान लेंगे हम लोग कि माना एक पूर्णांक धनात्मक ए है। ठीक, ए में हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे इसमें। तो देखिए भाग देंगे तो ये भाजक है और ये भागफल है और नीचे शेषफल रहता है और ये हम लोग का संख्या यानी कि भाज्य है। ठीक, तो देखिए हम लोग भाजक जो है, भाजक जो भी आएगा वो नंबर में रहेगा, यानी कि 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर में रहेगा भाजक। तो भाजक कितना रहेगा तो ये भी समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 का हम लोग 9 का वर्गमूल करेंगे तो हम लोगों का 3 आता है वर्गमूल। ठीक, जो कि 9 ज़्यादा है 3 छोटा है, तो हम लोगों को कम संख्या वाली लेनी है, इसलिए हम लोग 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो देखिए क्यों यहाँ पे हम लोगों का भागफल ही रहेगा और शेषफल हम लोगों का आर बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर है वो देखिए बी से एक ज़्यादा है बी। ठीक, तो देखिए आर का मान भी हमें पता करना है। तो आर का मान कैसे पता करेंगे, देखिए आर का मान भी पता करेंगे, यानी आर का मान जो होगा भाजक से छोटा होगा, यानी कि भाजक 3 है तो 3 से छोटे, यानी कि 0, 1, 2 इतना मान है। बस यही मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो एक समीकरण बनाएंगे, ए बराबर 3 × Q प्लस शेषफल आर। ठीक, अब देखिए आर का जो मान है इसमें रखेंगे, तो आर के संभव मान, आर का मान जो बता दिया है कि भाजक से छोटा होगा, तो आर का मान 0, 1, 2 इतना लेंगे। तो आर बराबर 0, तो समीकरण एक में आर का मान रख देंगे, 0 का मान। देखिए 0 का मान रखेंगे तो ए बराबर 3Q प्लस आर का मान 0 यहाँ पे, तो ए बराबर 3Q हो जाएगा। और दोनों पक्षों का घन करेंगे तो AQ बराबर 3Q का होल क्यू करेंगे तो 27 9Q हो जाएगा। ठीक, देखिए AQ बराबर, देखिए इसमें से हम लोगों को लाना है 9m। ठीक, इसीलिए हम लोग 9 को कामन निकालेंगे और इसमें फिर भाग देंगे तो 27 और Q का Q। ठीक, यानी पावर 3। और देखिए ये जो है हम लोगों का m बन जाएगा। तो देखिए इसीलिए जहाँ m बराबर 3Q का घातांक यानी कि पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 9m प्रूव कर दिए। और देखिए आर का मान जो है समीकरण 1 में फिर से रखेंगे, तो हम लोगों का समीकरण है ए बराबर 3Q प्लस आर। आर का मान 1 रखेंगे हम लोग, तो इसलिए ए बराबर 3Q प्लस 1। ठीक, फिर से बोला है कि घन करना है। ये देखिए इसमें बात को समझिए कि घन क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें बोला है पूर्णांकों को घन, इसलिए घन कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए घन किया हम लोगों ने, तो ए का क्यू बराबर, इसमें देखिए 3Q प्लस 1 का हम लोग क्यूब करेंगे यानी कि घन। तो एक सूत्र बन जाता है ए प्लस बी का घन, यानी कि AQ प्लस BQ प्लस 3AB हो जाता है, 3AB हो जाता है, इसीलिए 3AB लिख देंगे और A प्लस बी हो जाता है। इसी को हम लोग AQ प्लस BQ प्लस 3A² प्लस 3AB²। तो वही ये तो कर ही लेंगे आप लोग, तो मैंने इसको तोड़ दिया है। तो AQ बराबर 27Q प्लस 27Q² प्लस 9Q प्लस 1। तो AQ हमें लाना है क्या, 9m+1। इसीलिए हम इसमें से 9 को कामन निकालेंगे क्योंकि 9 सभी में कामन है और इसमें हम लोग भाग देंगे तो 29 तो 3Q का Q प्लस 29 Q का स्क्वायर और 9 का 9 और कोष्टक में और प्लस को बाहर ले लेंगे क्योंकि प्लस ऐसे हम लोग को दिखाई दे, इसीलिए इसको हम लोग m मान लेंगे। तो AQ बराबर 9m+1, जहाँ m ये m है 3Q का Q प्लस 3Q² प्लस Q। ठीक, इसी तरह r का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे इसमें, तो a बराबर 3Q प्लस 2 बन जाएगा। फिर से दोनों पक्षों का हम लोग घन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का घन किया है हम लोगों ने। तो AQ बराबर 27 Q का Q प्लस 54Q² प्लस 36Q प्लस 8। फिर AQ बराबर 9 फिर से कामन लेंगे क्योंकि हमने 9m+8 दिखाना है, इसलिए 9 से फिर इसमें भाग दिया तो 3Q प्लस 9 से 54 यानी 6Q², 4 के 36 यानी 4Q। कोष्टक में और 8 को अलग कर देंगे क्योंकि हमें 8 भी दिखाना है। तो AQ बराबर 9m+8, जहाँ m बराबर 3Q का Q प्लस 6Q² प्लस 4Q। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।